ये है। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, संसार साधन और श्रीजी साध्य हैं, ये तो समझ आता है, परंतु साधन एवं साध्य दोनों ही श्रीजी हैं, ये भावना कैसे पुष्ट हो? जब ये समझ में आ जाएगा तब, अभी आया नहीं समझ में। एक होता है बाहरी समझ, एक होती है अनुभूति। जब ये अनुभूति समझ में आ जाएगी तब साधन और साध्य एक हो जाते हैं, यही उसकी परिणाम स्थिति होती है। जब तक नदी साधन है, साध्य समुद्र है, ये जब तक प्रवाह चल रहा है साधन का साध्य तक, तब तक आप उसका नाम रूप अलग दे सकते हैं कि गंगा है, यमुना है, नर्मदा है। और जहां साध्य समुद्र में गई, अब क्या रह गया? क्या बचा? समुद्र बचा ना, साध्य ही तो बचा ना, बस बचा। ऐसे ही हर साधन सामग्री तब तक अपना नाम रूप रखती है जब तक वो प्रभु में जाके लय नहीं हो जाती। और जहां प्रभु में लय हुई तो वो भगवत स्वरूप हो जाती है, साध्य स्वरूप हो जाती है। ये सब साध्य स्वरूप ही है, ये अंतिम बात है। अभी आप प्रारंभिक सीढ़ी पे खड़े तो अंतिम बात का अनुभव कैसे हो जाएगा? समझ में आ रहा है ना? एक क्रम है, उस क्रम में जब आप पहुंचोगे तब आपको यह अनुभव होगा ना। अभी जितना अनुभव किया है उसको आप आगे बढ़ाओ। अभी तो ये बात कि सब साधन सामग्री ऐसा केवल वाणी से बोल रहे हैं, समझना अंदर से। अभी तो हम भोक्ता बने बैठे हैं ना, साधन सामग्री का माना है। वाणी से तो कह रहे हैं भगवत साधना का हेतु है ये शरीर, ये भोग सामग्री, ये संसार, लेकिन अंदर से हम इसके भोक्ता हैं। ये हमें सुख देने वाली वस्तु है, व्यक्ति है, स्थान है। अभी इसी की सिद्धि में बड़ी समस्याएं आ जाएंगी। इसको क्रॉस करो तभी तो। अब जैसे लोग काटने लगते हैं संत महात्माओं की, ब्रह्मानुभूति महापुरुषों की बातें। अब बुद्धि तो इतनी बड़ी है ना, अब वो लगी विषय में है। अब हम बात सुन करके नहीं समझ सकते, उसके लिए आध्यात्मिक पावर चाहिए। आध्यात्मिक बात समझने के लिए आध्यात्मिक पावर चाहिए। तो अभी वास्तविक स्थिति आपकी ये है कि आपने बुद्धि से समझा है कि हर वस्तु संसार की भगवान की साधना के लिए है। साध्य श्री प्रियालाल है या प्रभु है, ये बात बुद्धि में है, अनुभूति में नहीं है। जिस दिन अनुभूति में आएगी तो पहला काम में होगा कि आप निष्काम हो जाओगे, आप में कोई भोग कामना नहीं रहेगी। जब आप में भोग कामना नहीं रहेगी तो सब खत्म हो गया। राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सब भोग कामना से तो हुए थे। अब आपकी गति इन तीनों शरीरों से अलग होने लगी, क्योंकि शरीरों से भोग भोगने से इसमें आसक्ति होती है। जो आप भोग रहित हुए तो स्थूल शरीर जैसे कोट, सूक्ष्म शरीर जैसे शर्ट, और कारण शरीर जैसे बनियाइन, तीनों हमसे अलग है। नहीं अलग है? बनियाइन के ऊपर शर्ट, ऊपर कोट, तीनों अलग है, मैं नहीं हूं। ऐसे स्थूल सूक्ष्म कारण अलग, तो अब मैं कौन हूं? इसकी अनुभूति हुई, इसकी अनुभूति हुई तो भगवान की अनुभूति हो गई, क्योंकि वही भगवान विराजमान है। ये बहुत बड़ी यात्रा है नहीं? अब इतनी थोड़ी कि इतना समझ ले। अभी ये केवल बात सुनी और बुद्धि में आई है, अभी समझ में नहीं आया, अनुभव नहीं हुआ इसका। ये अनुभूति हो गई तो बहुत बढ़िया स्थिति आ जाएगी। और जो साध्य स्थिति वो तो परमहंस स्थिति है, सर्वम खलमिदम ब्रह्म है, तो बहुत बड़ी स्थिति है। ये तो जीवन मुक्त महापुरुष है, काल पर भी विजय प्राप्त किए हुए महापुरुष है। तो इसलिए चलो, हमारे लिए ही सारी स्थितियां रची गई है, ये किसी और के लिए थोड़ी, हमारे लिए। क्रम बाय क्रम उछाल मारते चले जाए, कहीं फिसले ना, कहीं भोगों में आसक्त ना हो जाए। पर ये ऐसा प्रलोभन है इस रास्ते पे कि बहुत से चलने वाले चलना भूल जाते हैं, मनोरंजन में लग जाते हैं। ऐसा प्रलोभन है। कंचन, कामिनी, कीर्ति की ऐसी ऐसी बगीची मनोहारी है कि तुम्हें लगेगा चल रहा, थोड़ी थकान मिटा ली जाए, बस गए। इसमें यही है कि जैसे 400 योजन का समुद्र हनुमान जी महाराज लांग रहे थे खबर लेने के लिए, तो मैनाक प्रकट हुआ बीच में और कहा थोड़ा विश्राम कर लो। तो उनका राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं हो जाता तब तक कोई मनोरंजन नहीं। अब ये कोई बलवान आदमी कर सकता है, फिसड्डी थोड़ी कर पाएगा कि सामने भोग आया फिसल गया, फिर क्या? फिर तो केवल बातें रह जाती हैं। इसीलिए बातें बहुत होती हैं पर अनुभूति करने वाला कोई बिरला ही होता, वो होता लक्ष्यवान। लक्ष्यवान जैसे एक बार द्रोणाचार्य जी ने सबको अस्त्र विद्या सिखाई, फिर एक पेड़ में चिड़िया बांधी और खड़ा किया युधिष्ठिर जी को। हाँ, चिड़िया की आंख में निशाना लगाना है। अब तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है?
बोले डाल डाल के ऊपर चिड़िया, बोले रख दो धनुष बाण, चलो पीछे हटो। सबसे पूछा, सबने ऐसे ही, हाँ वृक्ष, वृक्ष में डाल है, डाल के ऊपर चिड़िया है, चिड़िया की ऐसा। अर्जुन से पूछा क्या दिखाई दे रहा है? उनका सिर्फ आंख, सिर्फ आंख, न डाल न चिड़िया, क्योंकि वेदना क्या है? आंख वेदना है, सिर्फ आंख उसकी। सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर का आशीर्वाद दिया। ऐसा उपासक चलता है, डाल भी नहीं दिखाई देनी चाहिए, चिड़िया भी नहीं दिखाई देनी चाहिए, अर्थात संसार भी नहीं दिखाई देना चाहिए और मैं भी नहीं दिखाई देना चाहिए, केवल प्रभु, तभी वो प्रभु की तरफ बढ़ता है। तो इसीलिए लंबी यात्रा होती फिर, और अगर गुरु कृपा हो जाए और अंदर लक्ष्य बन जाए तो हमारे लिए ये मार्ग, किसी और के लिए थोड़ी, हम पार हो जाएंगे। प्रलोभन न करें, फंसे न किसी आकर्षण में। आकर्षण भी होता है और भय भी होता है। जब आप इस मार्ग में चलोगे तो आपका परिवार विरोधी हो सकता है, आपका मन विरोधी हो सकता है, आपके यार मित्र विरोधी हो सकते हैं। अब बोलो और विरोधी हो जाए तो चलेगा, मन ही विरोध करने लगता है, और उसकी भी नहीं सुनना है। ये बहुत वीर बहादुरों का मार्ग है, बड़ा बहादुरों का मार्ग। वो बहुत बहादुर, ये सब लोग जानते नहीं, वो बहुत बहादुर है जो माया पर विजय प्राप्त कर लेता है। संसार पर ऐसे गोली और बंदूक से विजय प्राप्त करना भी कठिन है, पर संसार के आकर्षण पर विजय प्राप्त करे। सुंदर से सुंदर भोग है लेकिन भोगने की इच्छा नहीं, यह है विजयी पुरुष। भागना नहीं, हर भोग उपस्थित है, सब फ्री है, लेकिन कोई इच्छा ही नहीं भोगने की। अब ये विजयी पुरुष कहा जाएगा, अब इसे कोई परास्त नहीं कर सकता। भोगों की इच्छा है पर भाग रहे हैं तो ये बैरागी है, भाग रहा है अभी। और जब अनुभूति हो गई तो जैसे भुना हुआ चना है ना, चाहे जितना खाद पानी लगाओ उसमें अंकुरण नहीं होना क्योंकि भुन गया। ऐसे जो ज्ञानाग्नि में भस्म हो गया जिसका मन भगवत स्वरूप हो गया, उसका नहीं। स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णाम भ्रम्यति, आत्माराम पुरुष कभी किसी भी विषय मृग तृष्णा में भ्रमित नहीं होता। अगर ज्ञानी होकर भोगों को भोगता है, भोगों की इच्छा है, तो अज्ञानी ही है, वो बातें भले ज्ञान की चाटे। अगर कोई महान भक्त होकर के भगवान के सिवा और कहीं सुख मानता है तो केवल बातें ही हैं, अभी भक्ति का रंग नहीं आया। इसीलिए दुर्लभ है ज्ञान और दुर्लभ है भक्ति, इसीलिए दुर्लभ है। भक्ति का स्वांग कर लेना सरल है, लेकिन भक्ति की कसौटी पे कसना ये बहुत कठिन बात है। और इस पे जो कस गया फिर भगवान को अधीन कर लेता है, भगवान को अधीन कर। सुमीर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। जानकी जी ने बौछार कर दी हनुमान जी के ऊपर। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पाशा। देखो कितनी बड़ी बात दे दी कि राम का जो रस रूप है वो तुम्हारे पास रहे, तुम्हारी कृपा के बिना कोई राम रस प्राप्त नहीं कर सकता। ये है भक्ति का स्वरूप। अधीन हो, अधीन कर लिया अपने आराध्य देव को। तो ऐसे थोड़ी अधीन होगा। जब हर चोट खाकर प्रभु की तरफ बढ़ोगे तो देख रहे हैं कि मेरे लिए बच्चा इतना कष्ट सह रहा है मेरा, बस फिर निहाल कर देते हैं। फिर वो उसको अपनी शरण में लेकर के अपने आप को न्यौछावर कर देते हैं। ऐसा आज तक कोई दानी नहीं देखा गया जो अपने आप को दे दे, वो सिर्फ श्री भगवान है। नहीं और कुछ हमारा ले सकते हो, यहां तक दानी देखे गए, लेकिन अपने आप को समर्पित कर दे जो, वो केवल भगवान ही। इसीलिए अति उदार है भगवान, अपने आप को अपने सेवक को दे देते। अब जहां चाहो खड़ा कर लो, जैसे चाहो वैसे। देखो न रथ हाँक रहे, कभी किसी भक्त के चरण चापते देखे गए, कभी किसी की सेवकाई करते देखे गए। और ऐसे ऐसे पार्षद हैं कि अनंत शक्ति संपन्न सेवक हैं भगवान के। जय विजय आदि जो पार्षद है अनंत बलशाली, भगवान स्वयं सेवा अपने भक्तों की। उनको आदेश नहीं किया पार्षदों को, स्वयं जाके ये दिखाया कि मेरी भक्ति मुझे अधीन कर लेती है।